हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो। देखो बेटा, जीवन में फिर बोल देता हूँ, आज पढ़ लो यार, कल मज़े हैं। आज नहीं पढ़ोगे तो कल दुखदाई जीवन हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, पढ़ाई के सिवा अपना कोई नहीं है। बस जीवन में केवल और केवल धोखा है। जो कोई कहता है ना अपना, ये तो अपना है, अपना है, अपना, कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं है। केवल विद्या अपनी है, बस केवल ये पढ़ाई अपनी है, बस केवल। जब संसार बढ़ता है तो केवल हमारे काम, हमारा ज्ञान ही आता है, और कोई अपनी काम नहीं आता। जब किसी बच्चे को अपने माँ बाप बेटे शादी करने के बाद अलग कर देते हैं तो भी उसका जो माइंड है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो विद्या है, वही धन काम आता है, बाकी कोई काम नहीं आता यार साथी। ये पक्का है, संसार का रूल यही है। ठीक है, तो पढ़े आके देखो। आज हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। मैं 11th क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है हमको घृतीय त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। विमीय विधि से इसका सीजीएस पद्धति में मान ज्ञात करो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आपकी एनसीईआरटी नई वाली है, उसके क्वेश्चन हो सकता है, इसमें नहीं हो। मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप करे हुए क्वेश्चन हो। आप जानते हो ना, 1 न्यूटन को डायन में बदलो, वही क्वेश्चन का पैटर्न है। केवल इसको चेंज कर दिया, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, वैल्यू दे दी इसमें 9.8। अब देखो, समझो इसको। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए चेंज वाला, तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखें सर हम? कि N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2, और इसके बराबर में हम लिख सकते हैं x लिख दो, y लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो, L1 अपॉन L2, और इसके आगे हम y, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, T1 अपॉन T2, और इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Z। अब देखो बेटा, हमको क्या बोला है, G का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो मतलब G का मान MKS पद्धति, इससे बदलना है हमको CGS में। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मूला है। अब G की जो डायमेंशन होती है बेटा, वो क्या होती है, M0 L1 T-2, यही तो होती है आपके पास। तो अब रख दो। देखो N1 का मान हमको दे रखा है, कितना सर, 9.8। अब देखो सर, M1 अपॉन M2, x की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 0, ये रही x y z। इसके बाद में हम लेंगे L1 L2, और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 1, और फिर लेंगे हम T1 T2, और बेटा ये लेंगे हम हमारे पास -2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो आगे देखो, यहाँ से यहाँ सोल्व कर देते हैं, यहाँ ही कर लूँ, यहाँ कर लो, चलो। N2 बराबर 9.8। अब देखो बेटा, M1 किस में ले लूँ मैं पहले, KGA में। क्यों, MKS KG में होती है। नीचे हमारे पास हमको CGS में बदलना है, तो CGS में किस में होता है द्रव्यमान, ग्राम में। तो ये लो साहब 0। तो L1 हमारी MKS में किस में होती है, मीटर में, और CGS में किस में होती है, सेमी में। ये लो 1। और T तो चाहे CGS हो चाहे MKS हो, सब में सेकेंड ही होती है। ठीक है, अब देखो इसको चेंज कर लो आप यहाँ से, कि 1 किलोग्राम को ग्राम को चेंज कर लो। अब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, मैं यहाँ इसे यहाँ लिख दूँ, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप केजी को ग्राम में चेंज कर लो, या फिर ग्राम को केजी में कर लो। मैं केजी को ग्राम में करके सोल्व कर रहा हूँ, है ना। तो देखो 9.8 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और ये बेटा 0 है, और ये कितना हो जाएगा 100 सेमी अपॉन सेमी, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1, और सेकंड तो सेकंड है ही, ये कितना हो रहा है -। तो अब इससे देखो, इससे ये डिलीट हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया। अब मैं न्यू पेज में लेके सोल्व कर रहा हूँ। देखो अब इसके बाद
N2 9.8 कितना कितना बच गया बेटा हमारे पास में 1000 है ना। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास पावर 0 और ये कितना है हमारे पास 100 और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1 और इधर देखो बेटा इसकी 1 था सेकंड सेकंड गया तो ये क्या है -2। अब देखो किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो बेटा 1 आता है नहीं आता है। इसको हम कितनी बार करें 100। इसके बाद में 1 -2 को कितनी पावर कर लेंगे अब 1/1 1 की पावर -2 है तो 1 में अपन नीचे की साइड में ले जाएंगे तो भी 1 ही आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये पॉइंट हटाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 10 से 10 तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 980। ये क्या आई है N2 बराबर ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। क्यों क्योंकि ये हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण की बात की है तो हमने इसको ये क्यों क्योंकि सर हमारे पास सबसे पहले एम केस में दे रखा था हमको कि 9.8 गुरुत्वीय त्वरण और मीटर/सेकंड स्क्वायर तो इसको हमने ये चेंज कर दिया। डन क्लियर है। देखो एक एक चीज़ को समझो एक एक चीज़ को सॉल्यूशन देखो। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए डिजिट आपको 9.8 की जगह आपको वेलोसिटी भी दे सकता है। वेलोसिटी की जगह बोल देगा आपको क्लास में दे देगा 2 मीटर/सेकंड ऐसे दे देगा और फिर पूछ लेगा आपसे तो आप करो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए सॉल्यूशन की तो आप मेरे को बोल दो मैं इसको सेव कर दूंगा बिल्कुल और उसको आप बिल्कुल आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन आप मेरे को बोलोगे ना जब मिलेगी PDF कमेंट कर देना तो मिल जाएगी ठीक है।